जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो कहते ना, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना। कहते हैं आज के जागृत देव हैं हनुमान जी। और आप यदि उनकी पूजा करते हैं तो वो आपकी हर इच्छा को पूरा करेंगे। तो आज मैं आपको जो शेयर करूँगी वह 29 जनवरी को जो मौनी अमावस्या आ रही है, उस दिन यदि आप हनुमान चालीसा का एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, जितनी भी परेशानियाँ हैं, वो सारी दूर करेंगे। वो हनुमान जी की कृपा से ही दूर होगी, जो कि बहुत दिनों से दूर नहीं हो रही हैं। तो हमारे जीवन से सारे कष्ट दूर होंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं लूमा सिंह आपका लूमास ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और अगर आपने अभी तक मुझे लाइक और कमेंट नहीं किया तो प्लीज़ कीजिएगा, और कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं कि एक दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प कैसे हम करेंगे और कैसे हमारी कठिनाइयाँ दूर होंगी। तो बहुत सारे लोगों के ये बातें होती हैं कि हमने एक दिन का हनुमान चालीसा संकल्प विधि जब करते हैं तो हम उतना घंटा नहीं बैठ सकते, जैसे 4-5 घंटे लगते हैं तो नहीं बैठ सकते हैं। तो एक दिन का हनुमान चालीसा संकल्प में हमें बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, क्योंकि इतनी देर बैठना बहुत मुश्किल होता है। तो उसका क्या करें? तो इसी के लिए बहुत दिक्कत होती है। तो हमें जैसे दिक्कत है, बैठने में दिक्कत है, हमारे घर में भी कोई और नहीं पढ़ सकता है, तो इस तरीके से परेशान रहते हैं। तो उनका ये था कि हम कैसे करें। और एक दिन का हनुमान चालीसा संकल्प तो सबको वैसे आसान भी लगता है पर लंबा भी हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि चलो एक दिन का ही कर लें, लेकिन थोड़ा देर तक बैठना होता है, इसलिए थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तो बस जैसे कि हमें 100 बार करना है या फिर 108 बार करना है, तो उसमें 4-5 घंटे तो आराम से लगते ही हैं। 4 तो लगा ही लीजिए आप, इससे कम तो नहीं लगता है। और यदि आप श्रद्धा भाव से नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको इतनी देर बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, 4-5 घंटे भी नहीं लगेंगे। और मैं एक ही दिन का संकल्प बताऊंगी, विधि विधान वही रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज रहेगा, लेकिन फल वही होगा। तो जैसे कि हनुमान चालीसा संकल्प हम करते हैं, जितना आपको एक दिन का हनुमान चालीसा संकल्प, हनुमान चालीसा से जो हमें फल प्राप्त होता है वो इसी पाठ से मिलेगा। तो बस टाइम कम लगेगा, थोड़ा नियम सरल है इसके, बाकी सारा कुछ प्रोसेस सेम रहेगा। तो देखिए करना कि आपको कि एक दिन का हनुमान चालीसा संकल्प लेना है। संकल्प में आप जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ आपको कि कैसे संकल्प लेते हैं, तो संकल्प आप वैसे ही लेंगे जैसे मेरा हर वीडियो में मैंने आपको बताया है। पानी, अक्षत, पुष्प और दीपक, तिल के तेल का दीपक बाएं हाथ से दाएं हाथ में लेंगे, अक्षत वगैरह लेके संकल्प लेंगे और अपना नाम, गोत्र, अपना सब कुछ बोलेंगे, जगह का नाम आप जिसके लिए कर रहे हैं, और उसका नाम लेकर और अपनी मनोकामना बोलेंगे कि हमें ये मनोकामना है और ये पूरी हो जाए, तो आपको वो बोलना है। तो ये हो गया आपका कि संकल्प लेके कि हमें पाठ करना है। फिर आपको संकल्प में क्या बोलना है? आपको संकल्प में ऐसे बोलना है, मैं एक दिन का हनुमान चालीसा संकल्प ले रही हूँ और मैं एक दिन में 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना करूँगी। तो ये बोलेंगे। अब क्या है कि संकल्प कैसे लेना ये तो आपको पता ही, नियम बताती हूँ मैं आपको कि नियम क्या है। तो एक दिन में हम सिर्फ 21 बार पाठ करेंगे हनुमान चालीसा का, सिर्फ 21 बार। तो इसमें नियम ये है कि आपको उस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है, और उसके बाद आपको लहसुन, प्याज, नॉन वेज वगैरह ये सब का भी त्याग करना है। दारू शराब तो बिल्कुल भी नहीं छूनी है, इन सब का आपको त्याग करना है। तो ये नियम है, जैसे हनुमान चालीसा के जो नियम है वही इसमें भी नियम है। तो बस उसी तरीके से आपको नियम इसमें भी फॉलो करना है। अब जैसे कि आप अलग से चौकी लगा लीजिए या फिर घर के मंदिर में भी संकल्प ले सकते हैं, अपना पाठ कर सकते हैं। तो बस शुद्ध होकर, नहा धोकर, सुबह लीजिए शाम लीजिए जब आपको सुटेबल लगे, लेकिन शाम का ज़्यादा फलित होता है। कहते हैं हनुमान जी पूरे दिन राम जी की सेवा करते हैं और रात में फ्री रहते हैं। तो आप रात में 8 बजे के बाद ले सकें तो बहुत अच्छा, नहीं ले सकें तो सुबह में भी कर सकते हैं। अब जैसे कि कहते हैं कि घर में होता है, अब आप घर में हैं तो फिर घर में जब आप संकल्प लेके हनुमान चालीसा ले रहे हैं तो आपका ध्यान पूरा हनुमान चालीसा पर केंद्रित होना चाहिए। ये नहीं कि घर में जैसे कि आवाज़ें आ रही हैं इधर उधर से, तो आपका ध्यान उधर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, आपका ध्यान भटकेगा। लेकिन नहीं, आपको पूरा ध्यान हनुमान चालीसा पर ही रखना है। तो इसीलिए कहते हैं कि नाइट में लीजिए। वैसे भी हनुमान जी रात में ही रहते हैं और रात में एकदम शांति रहती है। दिन में थोड़ी सी हलचल रहती है पर रात में एकदम शांत रहता है। रात में अधिकतर लोग सो जाते हैं तो आराम से आप कर सकते हैं, तो उसमें हमारा मन भी लगना है। तो
तो बस हनुमान चालीसा पढ़ेंगे हम 21 बार। एक ही दिन का संकल्प है तो एक ही दिन में 21 बार पढ़ लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। बीच में बिल्कुल मत उठिएगा। और उसके पहले आपको गणपति जी का आवाहन करना है और राम जी की स्तुति करना है। राम जी के 108 बार राम नाम का जप करेंगे और हनुमान चालीसा करेंगे, हनुमान आष्टक करेंगे, बजरंग बाण करेंगे। तो बस ये सब कुछ करेंगे हम। और ये सब हम मंदिर में ही बैठ के करेंगे, जहाँ भी बैठ के करते हैं। तो हम धूप दीप लगाएंगे हनुमान जी के समक्ष। राम दरबार की फोटो तो होती है हर घर में, और एक गणपति जी की रखिए, क्योंकि बिना राम की पूजा हनुमान जी स्वीकार नहीं करते हैं। उनके आराध्य हैं राम जी, तो उनको तो चाहिए ही चाहिए राम जी। तो इस तरीके से आपको धूप दीप लगा के भोग अर्पित करेंगे। भोग में आपको तुलसी दल जरूर रखना है। भोग कुछ भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं, पर उनके भोग में आपको तुलसी दल जरूर रखना है, उनका प्रिय है तुलसी। तो अब आपको क्या करना है कि आप एक गिलास में पानी रख दीजिए और संकल्प लेने के लिए बैठ जाइए। संकल्प मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको अपने वीडियो में कि संकल्प में आपको कैसे बताना है। तो ये सब कुछ छोड़ के हम अब पाठ स्टार्ट करेंगे। पाठ में मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे आपको पाठ करना है। सबसे पहले हम गणपति जी का आह्वान करेंगे, राम स्तुति, फिर 21 बार हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करेंगे, एक बार हनुमान आष्टक करेंगे, और उसके बाद हम राम जी की आरती करेंगे, और उसके बाद हनुमान जी की आरती करेंगे। और बस ये हमारा पूरा एक दिन का संकल्प पूरा हो गया। अब जैसे कि हमने सुबह में पाठ किया है, तो हम क्या करेंगे कि इवनिंग में जो प्रसाद उठाएंगे और प्रसाद अपने घर में जो भी लोग हैं उन सबके बीच में बांट देंगे और खुद भी खाएंगे। और जो जल बध है, जिसके लिए हमने संकल्प लिया है, अपने लिए लिया है, अपने बच्चों के लिए लिया है, अपने पति के लिए लिया है, जिसकी भी जो भी मनोकामना है, आपको तकलीफ है, कुछ भी है, किसी के लिए भी आपने अगर ये संकल्प लिया है, उसको पिला दीजिए, या तो फिर आप खुद पी लीजिए, और पूरे घर में भी उसका छिड़काव कर दीजिए। इसका बहुत ज़्यादा फलित होता है। तो बस अगर आप रात में करते हैं जैसे कि तो आपको ये सब कुछ क्या करना है कि पूरी रात आप वो जल रखा रहेगा वहीं पे, जहाँ पे चौकी लगाई आपने वहीं रखा रहेगा। अगली सुबह आप नहा धो के आएंगे, पूजा पाठ करने जब आप आएंगे नहा धोने के बाद, जब भी करते हैं उस समय आप उसमें से प्रसाद उठाइए, सबको दीजिए, और पूरा जल का भी वही करना है जो आप वैसे करेंगे सुबह वाले में। तो बस ये आपका एक दिन का संकल्प है। इस संकल्प को बहुत लोगों को करने से बहुत से लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो मैं चाहूँगी कि आप भी ये करें, कि आप लोग भी करें, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि संकल्प करने के बाद हमारी जॉब लग गई, हमने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, हमारे ऊपर तंत्र विद्या थी वो ठीक हो गई, हमारी नेगेटिविटी ख़त्म हो गई, ऐसे ऐसे बोलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग भी ये करें, और मेरे खुद के साथ बहुत से अनुभव हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो बस हनुमान जी की कृपा हर पल हर क्षण हम सब पर बनी हुई है। तो मैं चाहूँगी कि आपके ऊपर भी बने। तो बस ये है कि आप हनुमान जी की शरण में आएँ और उनके साथ आप अपना एक संबंध जरूर बनाएं। कहते हैं कि बिना संबंध के कोई पूजा पूरी नहीं होती। तो जैसे आप चाहें तो पिता पुत्री का बनाएं, आप उनको भैया बना लीजिए, जो भी है आप उनके साथ एक संबंध स्थापित कीजिए। हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आपने उनको अपना पिता बना लिया तो पूरी जिम्मेदारियां उठा लेंगे, और आपको अपनी बेटी समझ के हर काम वो आपके खुद ही करेंगे, आगे आगे बढ़ के। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मतलब जो दिमाग है ना, एकदम नेगेटिव एनर्जी जो होती है, जो भी होती है, कभी नेगेटिव थॉट्स अब आते ही नहीं है। पहले बहुत कुछ आता था कि पता नहीं क्या होगा, आगे जाके ये होगा वो होगा, लेकिन अभी एकदम दिमाग खाली लगता है। और बस सीताराम सीताराम का मैं जाप करती हूँ। और कहते हैं कि हनुमान जी को सीताराम बहुत प्रिय है। तो यदि आप लोग भी हो सके, जब भी खाली हो, जो भी टाइम हो, कोई ज़रूरी नहीं आप लेटने जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मन मन में आप सीताराम सीताराम का जाप कर सकते हैं, जिससे कि हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो बस हनुमान जी को प्रसन्न करने का मंत्र है सीताराम सीताराम सीताराम। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग भी ये करते रहें, और बस कमेंट्स में जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखें। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा वीडियो, जरूर बताइएगा। तो चलिए, जय श्री राम जय हनुमान।